दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आमतौर से आपने देखा होगा जब किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, उस पर हैंड राइटिंग या सिग्नेचर का प्रश्न पैदा होता है, तो वहाँ पर एक्सपर्ट की व्यू ली जाती है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या सिग्नेचर एक्सपर्ट की जो भी राय आती है उसके आधार पर बहुत सी बार मुकदमे तय कर दिए जाते हैं, उसको एक कंक्लूसिव एविडेंस मान लिया जाता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। मैं बताता चलूँ कि यह फैसला क्रिमिनल अपील नंबर 423/2022 में आया है, जो कि मनोरमा नाइक बनाम स्टेट ऑफ ओडिशा के नाम से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की दी गई राय केवल एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट को, किसी सिग्नेचर को प्रूफ करने के लिए। दोस्तों, यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुरी ने केस नंबर 854/2010 में सेक्शन 467 और 471 में संज्ञान लिया था, जिसके अगेंस्ट एग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट के समक्ष उसने कहा कि जिस टाइम ये संज्ञान लिया गया था उस समय एक्सपर्ट की व्यू प्रेजेंट नहीं की गई थी। संज्ञान लेते समय वो केवल हाई कोर्ट में प्रेजेंट की गई है। हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान को क्वेश किया और उनको क्वेश किया। तब कंप्लेनेंट सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को रिवर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट केवल एकमात्र तरीका नहीं है किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए या किसी सिग्नेचर को प्रूव करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 45, धारा 47 तथा धारा 73 में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी हैंड राइटिंग को, किसी डॉक्यूमेंट्स को, किसी सिग्नेचर को अगर प्रूव करवाना है तो उसके लिए और भी तरीके हो सकते हैं। इसके लिए आपको धारा 45, धारा 47, धारा 43 को समझना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा यही है कि जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी डॉक्यूमेंट्स पर कि वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने वाला जीवित नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, या वह अभी स्थिति में नहीं है कि उसको कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किया जा सके, तब यह निर्धारित किया जाता है कि क्या वास्तव में डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया है या यह कोर्ट रचित है। अब यह कोर्ट रचित है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए आपको उसकी राइटिंग को मिलाना होगा। अब राइटिंग कैसे मिलाई जाए? राइटिंग मिलाने के या सिग्नेचर मिलाने के जो प्राविधान दिए गए हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन, जैसे मैंने बताया, 45, 47, 73 में दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ चलन में क्या देखने में आता है, आमतौर से हम करते ये हैं कि वहाँ एक एप्लीकेशन दी जाती है पार्टीज़ की तरफ से कि साहब इसको हैंड राइटिंग या सिग्नेचर एक्सपर्ट का व्यू ले लिया जाए, और उसका सिग्नेचर एक्सपर्ट का व्यू ले लिया जाता है। हैंड राइटिंग या सिग्नेचर एक्सपर्ट का जो भी व्यू आता है उसी को हम कंक्लूसिव एविडेंस मान लेते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, इस निर्णय के आने के बाद अब आपको और भी ज़्यादा फोकस करना होगा इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45, 47, 73 पर। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके तहत अपना बचाव कर सकते हैं अगर आप उसमें अपोजिट पार्टी हैं या सिद्ध कराना चाहते हैं तब भी। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई है कि केवल हैंड राइटिंग एक्सपर्ट द्वारा दिया गया राय, उसके द्वारा दी गई कमेंट अंतिम निर्णय नहीं हो सकता है, या वो केस को डिसाइड करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। बहरहाल, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।